शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, गाय प्लस अक गायक। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गायक का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर देखिए पूछा है, 2 का क्या है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, बाघ किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, बाघ में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? देखिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है में नदी जो शब्द में है, जो नदी शब्द है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये जाति को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बचाना है, कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथाई में विशेषण है, चौथाई में कौन सा विशेषण होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण बोधक, अपूर्णक बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक पहचानना है, तो कौन सा कारक होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? राजा जो है सेवक को कंबल देता है, कंबल दे रहा है, देने का मतलब अपने से दूर कर रहा है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 5 का सी वाला, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक में कोई भी वस्तु किसी से अलग होती है तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया का काल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। अभी अभी कार्य कोई संपन्न होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो मैंने आम खा लिया है, ठीक है, ये पूर्ण हो चुका है और अभी तुरंत पूर्ण हुआ है, तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। साथ में देखिए, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, हमेशा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो प्राचीन संस्कृत शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और तत्सम शब्दों से बाद में जो विकृत होकर बनते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। यानी प्राचीन जो संस्कृत शब्द जो होते हैं जो अब नहीं बोले जाते हैं लगभग, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, अमूल्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। खगेश का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो खगेश का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? खगेश का पर्यायवाची वैन्त्य, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? देखिए वैकुंठ भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची होता है, वैकुंठ भी स्वर्ग का होता है, दिव्य धाम भी स्वर्ग का होता है और नाक भी स्वर्ग का होता है, लेकिन जो गौ जो है गौ होगा, इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। धर्म बुद्धि में समास पहचानना है, धर्म बुद्धि में समास कौन सा होगा? तो धर्म बुद्धि में समास कौन सा हो जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और अच्छे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी से अच्छी क्लास दे सकें। चलिए प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा स्थायी भाव नहीं होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, विषाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में अलंकार पूछना है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए अलंकार जो होते हैं
उसमें से अनुप्रास अलंकार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा? 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आनंद मठ जो है वो किसकी द्वारा लिखित एक मौलिक उपन्यास है, जबकि गबन गबन किसके द्वारा लिखा है? तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास गबन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 15 देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि को किसने लिखा है? 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, रामचंद्र शुक्ल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, पूछ रहा है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने क्या करवाया था? हवन करवाया था, तेल के दिए जलाए थे, घर में अगरबत्ती जलाई थी, या घी के दिए जलाए थे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाए। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, निर्देश दिए हैं, अब जो गद्यांश दिया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 17 से 21 के सही विकल्प छाटिए। देखिए इसको गद्यांश को पढ़ते हैं जरा तेजी से। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का वाना उन्होंने धारण न किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश की बात नहीं थी, बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। वे 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की अवस्था में, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। उन्होंने अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्खवे चरिक हे, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर के आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। और श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को ही उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म के लिए, रक्षा के लिए शंकराचार्यों के प्रयत्नों को ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो इसके आंसर देना। देखिए 17 का आंसर क्या? घुमक्कड़ शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा? तो 17 का ठीक आंसर क्या जाएगा? घुमक्कड़ में सही प्रत्यय क्या होगा? अक्कड़। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 18, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में संधि कौन सी हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी? तो उनकी अवस्था क्या थी? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला जो हो जाएगा 35 वर्ष थी। क्या थी? 35 वर्ष। अगले प्रश्न नंबर 21, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म को ही श्रुति धर्म भी कहते हैं। अगले प्रश्न, उच्चारण के स्थान पर आ जो है वो व्यंजन है, कैसा व्यंजन है? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, तालव्य। कैसा? तालव्य हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 23, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की कौन उपभाषा नहीं होगी? 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, मराठी जो है वो हिंदी की उपभाषा नहीं होगी, बाकी सभी भाषाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी, ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं। 24 प्रश्न में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा? क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर हो जाएगा, आशंका है।
सी वाला ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। और रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आशंका। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं इसमें बदलाव, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार उजाड़ी और वसाई गई, ये डी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 26 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चतुष्कोण जो है कौन सा सही लिखा हुआ है, सही वर्तनी किसकी होगी, 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चतुष्कोण, कौन सा, चतुष्कोण, ये वाला डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर, देखिए बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। तुम नहीं लिख सकते, तो ये भाववाच्य होता है। चलिए तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न 28 देखिए, वही बदलाव वाला है। तुम ये इसमें देखते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किन्हीं अन्य रिश्तेदारों से नहीं की जा सकती। तो इसका 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का जो ठीक आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 28 का कौन सा, ए बी सी और डी में से कौन सा हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा सी। तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए 29 नंबर देखिए, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा, अवर्णीय, जिसका वर्णन ना कर सकें। ठीक है, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 30 देखो, काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, काटने पर खून नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, कौन जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 32 पे चलते हैं, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 32 का ठीक आंसर हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 33 देखिए, अवली और आविल का अर्थ, अवली और आविल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का अर्थ होता है गंदा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 34, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अत्याचार में कौन सा सही होगा, 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला अति, अति प्लस आचार, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 35। देखिए मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ठीक आंसर महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी जो होगा ये वाला ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 36 देखिए, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, तो 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 36 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का ठीक आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए वाराणसी में राष्ट्रीय कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है। प्रयागराज जो है वो किसका नया नाम है, इलाहाबाद का जो नाम बदल कर क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, और प्रयागराज में ही 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। ठीक है, आगरा क्या है, आगरा में चर्म उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि आगरा में एक चीज़ और भी है, ताजमहल जो है वो आगरा में ही स्थित है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो यूपी का जिला है वो कौन सा होगा, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में देखिए क्या पूछ रहा है,
अक्टूबर 2023 में जो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 41 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2023 की विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, प्राग में। कहाँ किया गया था? प्राग में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, बिठूर में। कहाँ है? बिठूर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 43 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 पे देखिए, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री धनलक्ष्मी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, सिंगापुर। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 45 देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है यूपी की? तो 45 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, और शारदा नहर जो है वो यूपी से ही होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 46 देखिए। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या पूछा है, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है? तो 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो मध्य प्रदेश में है वो लाडली बहना योजना आवास योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न नंबर 47 देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई, कहाँ की गई थी? तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? 47 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की गई थी? सी। तो इसके चलिए अगले प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 48 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला, 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाले, यूएसए के संविधान से जो है वो उद्देशिका ली गई थी, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। 50 क्या पूछ रहा है? यमुना एक्सप्रेस वे है, कहाँ से कहाँ तक है? तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50 का ठीक आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 51 देखिए। 51 में क्या पूछ रहा है? अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 51 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 51 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा, भारत ने। किसने जीती है? भारत ने। चलिए अगले प्रश्न नंबर 52 देखिए, पूछ रहा है 52 क्या पूछ रहा है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 52 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 53 देखिए, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो 53 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को ये वाला नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न नंबर 54 देखिए, मानव में लाल रुद्राणु का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, लाल रुद्राणुओं को आरबीसी भी कहते हैं, और आरबीसी का काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण इसका जो लाल रंग होता है, और ये जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न 55 देखिए, क्या पूछ रहा है? खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो 55 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। जो विटामिन सी है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, और ये खाना बनाते समय ये अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी आसानी से मिल जाती है।
ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल जो है वो वैज्ञानिक नाम है विटामिन ए का। चलिए अगले प्रश्न नंबर 56 देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध गायिका जो है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 57, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? 57 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चलिए अगले प्रश्न 58 में देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों ने राजधानी कहाँ बनाई थी? 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाई थी वातापी में, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखिए 59, नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। रुपया क्या है? रुपया। नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, भारत की मुद्रा भी रुपया है। टका बांग्लादेश की रुपया है, ठीक है। बांग्लादेश जो है उसकी मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 60 देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध जो भारत माता मंदिर है स्थित है, कहाँ स्थित है? यूपी में। तो यूपी में कहाँ स्थित है? इसका 60 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ है? काजीरंगा जो है वो असम में होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 62 देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 62 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न नंबर 63 देखिए, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ठीक आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कब घोषित हो सकती है? आर्टिकल नंबर बताना है। 64 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 65 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो 65 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर जिला जो है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न नंबर 66, 65 के बाद प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 67 देखिए, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, किसकी ज़रूरत है? तो 67 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी, आय की ज़रूरत होगी। क्या होगी? आय की। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 देखिए, दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो किसके कारण दाद की बीमारी होती है? 68 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है, तो फंगल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 69 देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा बताना है। तो 69 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोरबा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तलचर ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं है, कावास जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 70 देखिए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? 70 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 71, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 71 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 72 देखिए, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 72 में गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। 73 देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो 73 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ठीक आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किन जो था, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। इसने जो था अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का। अगले प्रश्न नंबर 74 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसकी रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाला? तो 74 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा?
तो 74 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, थॉमस मुनरो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमें आने वाले समय में और मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी क्लास आपको देते रहें। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा हमारी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो ये किस पुलिस का ध्येय वाक्य है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 75 का ठीक आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।